नमस्कार दोस्तों। आज हम आधुनिक इतिहास के एक टॉपिक मुस्लिम लीग, मार्ले मिंटो सुधार, दिल्ली दरबार, लखनऊ अधिवेशन के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी पहली क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान ने, सर मोहम्मद इकबाल ने, आगा खान ने, नवाब सलीमुल्लाह खान ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। कब किया था? तो 1906 में ढाका में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी लाहौर में, दिल्ली में, कलकत्ता में, ढाका में। तो राइट आंसर हो जाएगा ढाका में मुस्लिम लीग की 1906 में स्थापना हुई थी सलीमुल्लाह खान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1905 में, 1904 में, 1909 में, 1906 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है आगा खां, हमीद खां, हसन खां, एम.ए. जिन्ना। तो राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 में मुस्लिम लीग की वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ढाका में, कराची में, अलीगढ़ में, लखनऊ में। तो राइट आंसर हो जाएगा कराची में 1907 में मुस्लिम लीग की वार्षिक अधिवेशन हुई थी। और 1908 में कहाँ हुई थी? तो अमृतसर में हुई थी। तो 1906 वाला मुस्लिम लीग की वार्षिक अधिवेशन ढाका में हुआ था, 1907 वाला कराची में हुआ था, 1908 वाला अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। ऑप्शन है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग, संयुक्त निर्वाचक वर्ग, हिंदू के अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, मुसलमानों को मनोनय द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 1906 में मिंटो से शिमला में मुसलमानों की मांग थी कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचा होगा, यह किसने कहा था? ऑप्शन है हर्बर्ट रिस्ले, लॉर्ड लिटन, डब्ल्यू हंटर, एन.एच. ब्लेसफोर्ड। तो ये जो ऊपर स्टेटमेंट दिया गया है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचा होगा। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो डब्ल्यू हंटर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शन है 1905 में, 1909 में, 1911 में, 1920 में। तो राइट आंसर हो जाएगा सन 1909 में मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित हुआ। इसमें मिंटो जो था वो वायसराय था और जो मार्ले था वो सचिव था। तो ये ध्यान रहे, लोग कभी कभी समझ लेते हैं कि मार्ले मिंटो एक ही नाम है, लेकिन इसमें मिंटो जो था वो वायसराय था भारत का 1909 में, और मार्ले जो था वो सचिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? यानी 1909 में जो मार्ले मिंटो एक्ट आया था उसमें किस बात की
की गई थी? ऑप्शन है द्वैत शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय स्वायत्तता। तो राइट आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराई थी? ऑप्शन है वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन, गांधी द्वारा खिलाफत आंदोलन में समर्थन, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों के आरक्षण। तो राइट आंसर हो जाएगा विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन और क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है कलकत्ता में, मुंबई में, पटना में, लखनऊ में। तो राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग उस समय वायसराय था। इसमें 1911 में कोलकाता से राजधानी दिल्ली हुई और 1912 में दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हो गया यानी कंफर्म हो गया था। तो उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग उस समय वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1910 में, 1911 में, 1916 में, 1923 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? ऑप्शन है 1901 में, 1905 में, 1911 में, 1912 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1912 में स्थानांतरित की गई थी और 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन पर, लॉर्ड मेयो पर, लॉर्ड मिंटो पर, लॉर्ड हार्डिंग पर। तो बम किसके ऊपर फेंका गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग पर। कब फेंका गया था? तो सन 1911 में फेंका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था। ऑप्शन है मास्टरमाइंड अमित चंद, भगवती चरण वोरा, भाई बाल मुकुंद, अवध बिहारी। तो राइट आंसर हो जाएगा भगवती चरण वोरा हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे। तो यह हार्डिंग बम कांड हुआ कब था? तो सन 1911 में हुआ था। इसी को हम लोग दिल्ली षड्यंत्र कहते हैं यानी दिल्ली कंस्पिरेसी कहते हैं, जो कि हार्डिंग बम कांड से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? ऑप्शन है 1905 में, 1912 में, 1936 में, 1946 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1912 में। 1912 में बिहार जो था वो उड़ीसा से अलग हो गया था और 1912 में एक और हुआ था जो कि दिल्ली भारत की राजधानी बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग के एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। ऑप्शन है मतलब मिला जुला के यही पूछ रहा है कि 1916 में कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। ऑप्शन है अलीगढ़ में, इलाहाबाद में, लखनऊ में,
लाहौर में। तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन है एनी बेसेंट ने, लाला लाजपत राय ने, मोतीलाल नेहरू ने, एस.सी. मजूमदार ने। तो राइट आंसर हो जाएगा 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता एसी मजूमदार ने किया था। कब किया था? तो 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता यानी लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर कब हुआ था? ऑप्शन है 1913 में, 1914 में, 1915 में, 1916 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनः मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? ऑप्शन है एनी बेसेंट थी, एम ए जिन्ना थे, मैडम कामा थी, फिरोज शाह मेहता थे। तो राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट थी। जब 1907 का सूरत अधिवेशन था तो उस समय नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे। वही जब 1916 में लखनऊ अधिवेशन में एसी मजूमदार के अध्यक्षता में नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। तो नरम दल और गरम दल दोनों को मिलाने में सबसे बड़ा प्ले रोल एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो इसमें एनी बेसेंट दिया हुआ है तो हम लोग राइट आंसर एनी बेसेंट मान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोखले ने, एनी बेसेंट ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ था। 1916 में क्या देखने को मिला कि गरम दल और नरम दल और मुस्लिम लीग एक हो गए थे, जो कि 1907 के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सी मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? ऑप्शन है मुसलमानों के मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अस्थायी विलय हो गया, कांग्रेस का अध्यक्ष एक मुस्लिम व्यक्ति चुना गया, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को 1916 के लखनऊ अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसीलिए मुस्लिम लीग, नरम दल और गरम दल एक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली कब स्वीकार किया था? ऑप्शन है 1909 में, 1916 में, 1931 में, 1942 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है 1909 से 1911, 1916 से 1922, 1917 से 1921, 1940 से 1946। तो राइट आंसर हो जाएगा 1916 से 1922 के बीच में यह प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में सत्य है? ऑप्शन है एसी मजूमदार की ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी, इसमें हमें को बताना है कौन सा असत्य है। दूसरा है इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हो गया था। तीसरा है महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराए गए। चौथा है निम्न में से कोई नहीं। तो इसमें असत्य बताना है तो असत्य ऑप्शन ए हो जाए, क्योंकि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में
एसी मजूमदार ही अध्यक्षता कर रही थी, लेकिन यहाँ दिया नहीं कर रही थी, इसीलिए यह ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी पुनः एक हो गए, क्योंकि 1907 में ये सूरत अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी अलग हो गए थे, लेकिन 1916 के अधिवेशन में नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। इसी समय महात्मा गांधी ने पहली बार चंपारण के किसानों की समस्या सुनी थी। और राजकुमार शुक्ल इन समस्याओं के बारे में गांधी जी को बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराए? ऑप्शन है बनारस अधिवेशन 1905, कोलकाता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ अधिवेशन 1916। तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916 में गांधी जी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया। किसने कराया था? तो राजकुमार शुक्ल ने चंपारण के किसानों के समस्या को बताया था। नेक्स्ट है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे साथ जुड़ के ऐसे ही डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे चैनल एमसीक्यू प्रैक्टिस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।